नमस्कार। अब तक हमने ये देख लिया था कि अब ऐड करने पर भी कोई डेटा मेरा सेव होता है, एडिट पे भी सेव होता है और मैंने ये भी करके देख लिया कि अगर मैं एक कोई एग्जिस्टेड जो नाम है, कोई अगर नाम प्रेज़ेंट है और मैं उसे किसी जगह पे सेव करने की कोशिश करूँ, तो वो मुझे मैसेज देता है कि डुप्लिकेट एंट्री नॉट अलाउड। इसके अलावा अगर खाली रखें, तो भी मुझे वो एरर देता है। तो अब एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हैं। चूंकि स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया था जो डेटा सेट को रिटर्न करता है गेट डेटा के लिए। हम ऐसे ही अपडेट करने के लिए और इंसर्ट करने के लिए भी बना सकते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं और अगर आइडेंटिटी नहीं चाहिए आपको वापस रिटर्न में, तो उसे भी शॉर्ट कर लेते हैं। तो पहले इसको हम करके देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक काम करते हैं, अब एक प्रोग्राम बनाते हैं जिस फंक्शन बनाएंगे जो कि रिटर्न करेगा स्ट्रिंग में एक मैसेज पब्लिक, और स्ट्रिंग में एक मैसेज रिटर्न करेगा और मैं इसका नाम रख देता हूं एग्जीक्यूट, क्योंकि मैं इसका नाम इस तरह से रखना चाहता हूं कि जो मेरे पास ये एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी है, मैं इसी तरह का एक नाम रखना चाहता हूं। पर मैं इसके पीछे एक डेटा वर्ड और लगाना चाहूंगा और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक स्ट्रिंग आएगा जो कि मेरा कमांड टेक्स्ट होगा या एसक्यूएल क्वेरी का एक स्ट्रिंग होगा। और मैं चाहूंगा कि ये मुझे अगर सक्सेस हो गया तो मैसेज दे, दैट इज अपडेटेड। तो मैं इसके लिए एक स्ट्रिंग डिफाइन कर देता हूं जिसका नाम रखता हूं str मैसेज, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मैं लिख देता हूं फेल्ड और इसे मैं रिटर्न कर देता हूं str मैसेज को। अब इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं हर बार करता हूं, एक मुझे जैसे इसमें हमने स्क्रीन एक एसक्यूएल स्ट्रिंग बनाया था और फिर कनेक्शन ओपन किया था, तो इसे भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ और यहाँ रख लेते हैं इस तरह से। और पता ही है आपको कि जब कनेक्शन ओपन करते हैं तो कनेक्शन को क्लोज भी किया जाता है इस तरह से। अब हम चाहेंगे कि जो अपडेट है उसे हम चाहते हैं कि नॉन क्वेरी हो, यानी एग्जीक्यूट करे नॉन क्वेरी, उसे भी ले लेते हैं और उसे यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ तक तो सारा काम कर रहा है वो। अब वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, वो हम कैसे भेजें यहाँ से, क्योंकि कमांड देने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। हो सकता है कि कोई कमांड जो हम लिख के भेज रहे हैं एसक्यूएल स्ट्रिंग, उसमें कोई गलती हो जिसकी वजह से उसे वो कर ना पा रहा हो, और ऐसा कोई केस होगा तो हम चाहेंगे कि फेलियर या फेल्ड लिखा हुआ है या फिर वो एरर जो था आया है वो इसे वापस करें। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में हम ट्राई कैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए तरीका होता है कि हम ट्राई लिखें और 3 बार अगर टैब दबाते हैं तो देखिए इस तरह से आता है, और इसमें मैं एक्सेप्शन को EX ले लेता हूं। ये एक्सेप्शन एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना देगा। और अब मैं चाहूंगा कि ये जो कोड है जिसमें एरर आने के चांसेस हैं यहां से यहां तक, उसे मैं यहां रख लूं। इसका मतलब है कि इस कमांड को ट्राई करो, यानी कि इस ब्लॉक ऑफ कोड को ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कैच करो और इस वेरिएबल में ले लो, और उसके बाद उसे मैं रिटर्न भी कर सकता हूं, जैसे str
मैसेज इज इक्वल टू ex डॉट मैसेज। इससे क्या होगा कि जो मैसेज है वो मेरे पास रिटर्न हो जाएगा और ये सिस्टम में आ जाएगा। और अगर सक्सेस हो गया तो मुझे पता है यहां तक अगर कर चुका हूं तो इसका मतलब सक्सेस हो गया है। तो मैं लिख सकता हूं कि str मैसेज इज इक्वल टू अपडेटेड। यानी कि जब मेरा ये प्रोग्राम सही तरह चल जाएगा तो मैसेज रिटर्न होगा अपडेटेड, वरना वो एक मैसेज देगा एरर का। और अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ तो ऐसा बहुत रेयर केस होगा कि फेल्ड लिखा हुआ है, ऐसा ना के बराबर होगा। अब इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए इसको हम एक कॉपी कर लेते हैं और हमारे पास जहां पर हमने अपडेट किया है पहले यहीं लगा लेते हैं इसको। और इसके लिए मुझे अब करना पड़ेगा एसक्यूएल। नाउ मुझे वो मैसेज को कलेक्ट करना है और मैं इसे हटा देता हूं, फिलहाल इसको भी हटा देता हूं। और देखा जाए तो मुझे तो दोनों केस में मुझे करना ही है एग्जीक्यूट। तो एक काम और कर लेते हैं, अब इसकी तो जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है और इनको भी हटा देते हैं यहां से यहां तक और इस आईडी को भी हटा देते हैं। और एक काम और कर लेते हैं कि अब मुझे इस तरह से नहीं चाहिए आइडेंटिटी, तो मैं यहां से यहां तक हटा देता हूं। तो अब मेरा कोड कुछ इस तरह से हो गया कि अगर HFID में कुछ नहीं है, 0 0 है, तो ये करें इज इक्वल टू ये इंसर्ट का वाला काम करें। और अगर उसमें कुछ है तो आईडी के हिसाब से उसे अपडेट करें और उसे एग्जीक्यूट करें। और अगर एक काम और करते हैं कि यहीं पर ही स्ट्रिंग से str इतना ही ले लेते हैं इज इक्वल टू नथिंग। और हम ये चेक करना चाहते हैं कि मैसेज क्या आ रहा है। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसके इक्वल टू में लिख सकते हैं str। तो अब ये क्या करेगा कि जो भी मैसेज गेट होगा इसमें, यानी कि अगर इसने अपडेट कर लिया तो अपडेट का मैसेज, और अगर फेल हुआ है तो फेल, और अगर कोई एरर है तो एरर। तो यानी कि अगर ये मैसेज मुझे मिलता है तो इसका मतलब मेरा क्वेरी चल गया है और डेटा अपडेट हो चुका है। तो एक काम करते हैं, मैं यहां लिख सकता हूं इफ str is equal to then do something else do other things। अब एक काम और कर सकते हैं, अब अगर ये अपडेटेड नहीं हुआ यानी कि एल्स वाला केस, तो हम चाहेंगे कि वो मैसेज दे दे मेरे जो हमने लेबल रखा था एक मैसेज, इसके अंदर मैसेज दे दे कि str यानी कि प्रोग्राम अपडेट नहीं हुआ, इस तरह से। हालांकि ये मैसेज मैं एक बार एक जगह रख सकता हूं और वो मैं यहां रख सकता हूं, और ये 2 बार रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर अपडेट करता है तो मैं चाहूंगा कि मेरा डेटा ग्रिड व्यू दोबारा से रीबाइंड हो और उसके अंदर डेटा अपडेटेड हो जाए ताकि लेटेस्ट डेटा आ जाए। और मैं डेटा जो क्लियर डेटा करना होता है जिसमें टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाता है, मेरा HFID क्लियर हो जाता है, वो कर लें। और एल्स में दरअसल में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो मैं अगर देखा जाए तो मैं अगर इसे चेक करता हूं कि अपडेटेड है कि नहीं, और अगर अपडेटेड है तो ये सब करें, वरना तो कुछ भी ना करें और मैसेज दिखा दे। और अब अगर मैसेज में एक बार दिखाता हूं LBL टेक्स्ट मैसेज में, तो मैं चाहूंगा कि बटन सेव करने से पहले उसे एक बार वो
इरेज भी कर दें इस तरह से। और एक काम और कर सकता हूं कि क्लियर डाटा को देख लेते हैं एक बार, प्रोग्राम को, क्लियर डाटा में क्या पोजीशन है। गो टू डेफिनेशन, क्लियर डाटा में मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इसको क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जहां पर मैं इसे क्लियर करने की बात सोच रहा था। तो क्लियर डाटा होते ही ये चला जाएगा अपने आप ही। ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं क्या पोजीशन आती है। एक बार अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये मेरा काम कर पाता है कि नहीं। तो इसको मैंने कंपाइल कर लिया, अब इसे रन करके देखते हैं। और सबसे पहले इसको एडिट करते हैं। अब इसको एडिट करके अगर मैं इसे सेव करता हूं तो हो गया होगा। एक काम करते हैं, इसके आगे हम कुछ लगा देते हैं, जैसे एस लगा देते हैं या डॉट लगा देते हैं और सेव करके देखते हैं। ये इसने कर लिया, तो इसका मतलब ये मेरा प्रोग्राम चल रहा है। और अगर हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखें तो मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं और इस बार मैं डिपार्टमेंट रख लेता हूं सर्विस। तो ये सर्विस डिपार्टमेंट आ गया है। तो इसका मतलब मेरा इंसर्ट भी चल रहा है, अपडेट भी चल रहा है और क्वेरी भी आ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो ये हमने प्रोग्राम बनाया है, ये जो हमने फंक्शंस बनाया है दो, जो कि डेटा हैंडलिंग कर रहा है, इन दोनों को कुछ ऐसा करना है कि जिससे कि ये हमें हर पेज के लिए ना लिखना पड़े, क्योंकि अब हम चाहेंगे कि अब डिपार्टमेंट के बाद आइटम मास्टर में जाएं तो इसी कोड को कॉपी करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ऐसा ना करना पड़े, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्लास बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक क्लास बनाते हैं और क्लास को हम इसी रूट में ही रखते हैं। तो उसके लिए हम एक राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं और एक क्लास बनाते हैं। इस क्लास का हम नाम रखेंगे, से इन्वेंट्री मैनेजमेंट है तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हम लिख देंगे आई एम और क्लास, आई एम और क्लास। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ये क्लास बनेगा। अब देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर इन नेम स्पेस ऑटोमेटिकली आया है, तो इस नेम स्पेस के अंदर ये क्लास बनेगा मेरा। जैसे कि आपको पता है कि सिस्टम्स के अंदर कई नेम स्पेसेस होते हैं और उसके अंदर मेथड भी होते हैं, क्लासेस भी होते हैं। तो मेरा ये इसी नेम स्पेस के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो कि ये नेम स्पेस भी वही था जिसमें हम काम कर रहे थे, उसके अंदर मास्टर्स हमारा एक फोल्डर था, उसका एक क्लास बना था नेम स्पेस। तो मैंने कहा है कि इसी नेम स्पेस के अंदर एक आई एम क्लास भी बना दो। अब हम इसमें क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं वहां पर। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें यहां पर लेना पड़ेगा इस वेरिएबल को। दूसरा, हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास दो हमने डिफाइन किया है एज ए पब्लिक स्ट्रिंग, हालांकि प्रोटेक्टेड लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, पब्लिक स्ट्रिंग लिखा है, इसको हम यहां से कट कर देना चाहते हैं। और हालांकि एरर आ रहा होगा आपके पास, ये इस तरह से नजर आएगा, लेकिन अभी इसे दूर करेंगे और हम इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो दरअसल में हमने दो डेटा सेट, एक तो गेट करने वाला प्रोग्राम और एक नॉन क्वेरी के लिए जो एग्जीक्यूट करता है उसको यहाँ ले लिया। और अब हम इसके, हमें पता है कि ये क्यों एरर आ रहा है, इसे रिजॉल्व करते हैं। ये एरर हमारे पास आता है ताकि हम डेटा जो सिस्टम डॉट डेटा उसको इंक्लूड कर लें, और दूसरा एसक्यूएल कमांड का आता है क्योंकि हम इसके अंदर हमें सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट को इंक्लूड करना है। तो ये एरर्स दूर हो जाते हैं इससे। अब हमारे पास यहाँ पर ये क्लासेस तो आ चुकी हैं, तो सेव कर लेते हैं एक बार। अब हमें चाहिए, इस क्लास को कॉल करना चाहते हैं
यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अब यहाँ पर मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं हटा देता हूँ पहली बात तो। और दूसरा, मुझे एक डिफाइन करना है ऑब्जेक्ट इस क्लास का, और इसका नाम ये सजेस्ट कर रहा है कि आप ये रख सकते हो, आई छोटा एम बड़ा और क्लास मैं रख लेता हूं एज अ न्यू आई एम क्लास। तो मेरा ये अब नया एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब मैं कर सकता हूं कि इस ऑब्जेक्ट को जहां जहां पर एरर आ रहा है, देखिए यहां पर लाल कलर का नजर आता है आपको, और मुझे अब चाहिए कि मैं इसके आगे अगर लगा दूं तो ये ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आई एम क्लास लिखता हूं, आई एम क्लास डॉट, तो जो जो मैंने बनाया है वहां पर देखिए, एक ये प्रोग्राम बनाया है और एक ये दो फंक्शंस, तो देखिए दोनों मेथड के बारे में लिखा आ रहा है यहाँ पर, और इसका पैरामीटर क्या होगा वो भी लिखा आ रहा है कि इसके अंदर स्ट्रिंग जो है आपको देना पड़ेगा एज एसक्यूएल। तो इसी तरह से मैंने इसको किया तो ये मेरा हो गया है। अब जहां पर और एरर है देखते हैं कहाँ आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है एरर, आई एम क्लास डॉट, ये चला गया एरर, और यहाँ पर भी लिख देते हैं आई एम क्लास डॉट। अब इस प्रोग्राम में कोई एरर भी नहीं है, और मैंने इसको रीयूज करने के लिए एक क्लास बना दिया है। दोबारा देख लेते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहली बात, हमने इसके अंदर जो कनेक्शन है डीबी स्ट्रिंग का वो यहाँ डिफाइन कर दिया। जो हमने वहां प्रोग्राम बनाया था उसको यहाँ लेके आ गए हम लोग, जिससे हम रीयूज करना चाहेंगे दोनों, और मेरा ये प्रोग्राम बन गया और मैं इसे रिबिल्ड करता हूं। और अगर मैं इसको अब फिर चला के देखूं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं, लेट अस सी। देखिए यहाँ पर फिर वही आने लगा है डेटा, और क्लिक करने से आ जाता है, यानी कि मेरा प्रोग्राम चल रहा है। और अगर मैं फिर इसके आगे कुछ डॉट लगा देता हूँ और सेव करता हूँ तो सेव भी कर रहा है। और इसको एक बार हम फिर चेंज कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो इसका मतलब मेरा क्वेरी सिस्टम भी चल रहे हैं दोनों, तो मेरे ये वाला क्वेरी भी चल रहा है और ये क्वेरी भी चल रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम क्लास बनाते हैं और किस तरह से उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहले हमने ये क्लास बनाया था, उस क्लास को हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया जिससे कि एक ऑब्जेक्ट बना। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास दो अलग अलग मेथड्स थे, तो उन दोनों मेथड्स का हमने इस्तेमाल किया। एक मेथड ये था और दूसरा मेथड हमारे पास एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी डेटा था, हमने दोनों का इस्तेमाल किया। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से इस डेटा अपडेशन एंड डेटा गेट को करने के लिए हमने क्लास का इस्तेमाल किया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत होती है या परेशानी आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, और मैं आप लोगों की मदद ज़रूर करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार तक के लिए नमस्कार।